हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वेव्स बाय नेत्री। सो जहाँ से हमने खत्म करा था अपना चैप्टर, अब हम वहीं से शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हमने पहले पढ़ लिया था कि जो ट्राइबल पीपल थे वो पहले सेक्लूडेड रहते थे, मीन्स अलग रहते थे वो नॉर्मल। और तीन तरीके के ट्राइबल लोग थे, क्या करते थे, या तो वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे, मीन्स एक जगह सेटल होके। सेकंड, या वो शिफ्टिंग झूम कल्टीवेशन करते थे, हमने कहा था ना झूम झूम के कल्टीवेशन कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और थर्ड, वो हर्डर्स थे। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स की या दिकूस की, मीन्स आउटसाइडर्स की एंट्री होती है, तो वो चाहते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो सेटल होके करे, मीन्स सेटल्ड कल्टीवेशन करे। और ऐसे हर जगह जाके घूमे ना, ताकि वो एक रेगुलेशन रख पाए। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पहले जो लॉज होते थे, फॉरेस्ट लॉज होते थे, या जो भी इनके लॉ होते थे, वो कौन बनाता था? चीफ बनाता था, ट्राइबल चीफ। तो उसको उनको पता होता था कि क्या हमारा रिचुअल है, उसके हिसाब से क्या कस्टम है, उसके हिसाब से वो लॉ बनाते थे। बट ब्रिटिशर्स आए तो उनको नहीं पता कि क्या लॉ है, उन्होंने अपने हिसाब से एक कॉमन लॉ बना दिया। तो क्या बनाए उन्होंने ना, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। तो उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉज बनाए उनके क्या इम्पैक्ट हुए। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। कि जो लाइफ थी ट्राइबल पीपल की, वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से कनेक्टेड थी। क्यों? क्योंकि वो उनको हर चीज फॉरेस्ट से मिल रहा है, उनको कुछ भी खाना है, कुछ भी करना है, वाटर, फूड, उनका जो पूरा रिलीजन होता था वो सारा जंगल से था। Now, so changes in the forest laws had the considerable effect on the tribal life. तो जैसे ही forest laws change हुए, सपोज उन्होंने कहा कि आप इधर ही सेटल एग्रीकल्चर करो, शिफ्ट मतलब घूमोगे नहीं आप। तो हमने सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हमने ये भी पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि कि वहां पे जो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे वो इसलिए करते थे कि वहां पे जो सॉइल थी उनकी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो इतनी फर्टाइल नहीं थी, और वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। बट अब उन्होंने क्या कह दिया कि सेटल्ड एग्रीकल्चर करना है तो उनको करना पड़ रहा है। तो उनको इतने अच्छा ना, उनको कल्टीवेशन हो रहा है उनका इतना अच्छा, तो उनको लॉस हो रहा है एक तरीके से। So the British extended their control over all the forests and declared that forests were the state property. फॉरेस्ट पहले फ्री प्रॉपर्टी था, कोई भी यूज कर सकता था, बट ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जो फॉरेस्ट है उन्होंने उसको स्टेट की प्रॉपर्टी, मीन्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना दी कि गवर्नमेंट ही कर सकती है। कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिया। दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। तो क्या था, बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ब्रिटिशर्स को टिम्बर चाहिए था, क्यों? फॉर द रेलवेज। और अगर मैं, सपोज ट्राइबल लोग, ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट को काटेंगे या इसको जला देंगे, तो क्या होगा, थोड़ा उनको कम टिम्बर मिलेगी। भले ही जो ट्राइबल पीपल हैं वो एकदम प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करके रखे हर चीज को, बट उनको इस चीज से दिक्कत थी। So in the forest, people were not allowed to move freely, practice झूम cultivation, collect fruits और hunt animals. And कुछ भी वो करने नहीं देते थे। झूम cultivation is shifting cultivation. However, Jhum cultivators to survive in such a situation, many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. अब उनको फोर्स करा जा रहा है कि सेटल हो, सेटल भी हो जाए, पर मिट्टी तो, मिट्टी और पानी तो अच्छी अवेलेबल होनी चाहिए ना, ताकि क्रॉप्स अच्छी ग्रो हो। तो वो भी नहीं मिल रहा उनको, तो उनको फोर्सफुली वहां से जाना पड़ा। But once the British stopped the tribal people from living inside forests, they faced the problem: from where would the forest department get its labor to cut the trees for the railway sleepers and to transport logs? पर अगर ट्राइबल पीपल वहां से चले गए, तो जो उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर ट्रीज कट करने के लिए जो उनको चाहिए, लेबर चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी? तो colonial officials came up with a solution. They decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. तो उन्होंने एक, जैसे तो उन्होंने कंडीशन रखी कि सपोज आपको, आप उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो झूम कल्टीवेशन, आप कर सकते हो, पर आपको अगर आप झूम कल्टीवेशन करोगे तो आपको हमें लेबर प्रोवाइड कर, लेबर आप प्रोवाइड करोगे हमें।
ठीक है। लेबर किसके लिए चाहिए थी उनको, कि जैसे वो टिम्बर काटेंगे, जब वो फॉरेस्ट काटेंगे, ट्रीज काटेंगे, तो कौन काटेगा उसको, तो वो लेबर, और फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसके लिए उनको लेबर चाहिए थी। तो इन दिस रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर देयर इज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो उनको एकदम सस्ते में लेबर मिल गई ऑन अ कंडीशन दैट दे कैन डू दे कैन प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, बट इन रिटर्न दे हैव टू प्रोवाइड द लेबर फॉर द फॉरेस्ट। Now many tribal groups reacted against colonial forest laws, कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल को अच्छा नहीं लगा कि ये क्या लॉज है, मतलब ऑब्वियसली कोई मेरे घर में आया मुझसे कहे कि आप ये नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा कि क्या हो रहा है, ये मेरा घर है ये। सो उनको, सो दे डिसोबे द न्यू लॉज, तो उन्होंने डिसोबे करना शुरू कर दिया, और जो वो प्रैक्टिसेस करते आ रहे थे वो कर रहे थे वो, और उन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उनको इलीगल कर दिया। तो इसलिए ओपन रेबिलियन, अब कोई एक्टिविटी इलीगल है तो अगर कोई उसको करेगा तो जेल हो जाएगी उसको, या जो भी उसको उस समय होता होगा। तो अब इसलिए बहुत ज्यादा ओपन रेबिलियन होने शुरू हो गए। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ संग्राम संगमा इन 1906 इन असम, एंड फॉरेस्ट सत्याग्रह इन 1913 सेंट्रल प्रोविंस। तो इसलिए बहुत सारे रेबल्स होने शुरू हुए, लोग रेबल पे गए नाउ, लोगों ने रेबल करना शुरू करा, बहुत सारे ओपन रेबिलियन हुए। नाउ द प्रॉब्लम विद ट्रेड ड्यूरिंग 19th century, tribal groups found that traders and money lenders were coming to the forest more often wanting to buy forest produce। अब हम पहले पढ़ चुके हैं, मीन्स इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, कि जो ट्रेडर्स थे और मनी लेंडर्स थे, ट्राइबल पीपल इनको दोनों को भी पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स उनको महंगे में सामान बेचते थे, और मनी लेंडर्स से वो अगर मनी लेंड करते थे तो वो बहुत हाई इंटरेस्टेड चार्ज करते थे उनसे। तो उनको लगा कि अब जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स भी हैं वो भी बार बार फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके जा रहे हैं, ऑफरिंग कैश लोन्स एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, कि उन कह रहे हैं कि आप हमारे लिए काम कर लो, और थोड़े से वेजेस दे रहे हैं उनको। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। तो कुछ टाइम लगा ट्राइबल ग्रुप को समझने के लिए कि हो गया रहा एक्चुअली में। सो लेट अस कंसिडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स। In the 18th century, Indian silk was in demand in European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued, and exports from India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand। तो क्या हुआ, जब 18th सेंचुरी में जो इंडिया इंडिया की सिल्क है वो यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया इंडिया से, मींस इंडिया बाहर भेज रहा था अपना एक्सपोर्ट। तो आपको पता है ना, जब हम सामान बाहर भेजते हैं इन रिटर्न ऑफ द मनी, तो एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया सिल्क में। और जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि और ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन हो, क्योंकि उनको ह्यूज प्रॉफिट्स होता था उसमें। नाउ हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज अ एरिया वेयर संथल्स वियर कुकून। संथल्स हमारे ट्राइबल ग्रुप ही है, तो झारखंड में जो संथल्स हैं वो कुकून को रियर करते थे। The traders dealing in silk sent their agents who gave loans to tribal people and collected the cocoons. The growers were paid 3 to 4 for thousand of cocoons. They were then exported to Burdwan or Gaya, where they were sold to 5 times the price. The middlemen was so called because they arranged deals between the exporters and the silk growers. अब मैं एक वो, सपोज these are संथल्स ये कुकून को रियर कर रहे हैं, फिर इन्होंने बेचे मिडलमैन को, और इन्होंने बेचे एक्सपोर्टर्स को, कि जो एक्सपोर्ट करेंगे संथल से ये लेंगे, फिर ये, अब ये तो इनसे कितने में ले रहे हैं, 3 से 4 रुपए में थाउजेंड ऑफ, ये 5 गुना ज्यादा में बेच रहे, मीन्स 20 रुपए में या 15 रुपए में, 5 टाइम्स, या 15 रुपए में या 20 रुपए में, ये किसको बेच रहे हैं, इनको। तो इनके पास तो बहुत कम बचा ना, इनके पास बहुत कम बचा, तो इनको तो खूब ह्यूज प्रॉफिट हो गया मिडिलमैन को, बट जो एक्चुअल जो पाल रहे हैं उसको ग्रो कर रहे हैं उनको तो बहुत कम मिला, जो सिल्क को एक्चुअली में जो कर रहे हैं काम। तो लोगों को पता लगा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उनको ये भी अच्छा नहीं लगा कि ये सब कर रहे हैं। सो द सर्च ऑफ वर्क,
The plight of tribals who had to go far from their homes in search of work was even worse. अब जो लोग कहा कि हम बाहर चले जाएंगे फोर्सफुली, वो फोर्स थे कि जाने के लिए, कि उनको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे, उनको फोर्स करा जा रहा था कि हम सेटल्ड कल्टीवेशन करें। तो उनकी तो और बुरी हालत हो गई थी। क्यों? कि फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। टी प्लांटेशन असम में आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा टी प्लांटेशन है। और माइनिंग, अब इनको माइनिंग के लिए भेज दिया। बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोगों को रिक्रूट करा गया प्लांटेशन में और कोल माइंस में। अब कोल माइंस में आपको पता है इनकी हेल्थ बेकार, उनको एकदम अंधेरे में काम करना पड़ रहा है, उनको लो वेजेस दिए जा रहे हैं, और उनको मीन्स काम तो लगातार है टी प्लांटेशन में भी और माइंस में भी। तो उनको फोर्स फोर्स किया जा रहा है कि आप यहीं पे ही रहो, घर मत जाओ। उनको बहुत लो वेजेस दिए जा रहे हैं, उनको अंधेरे में एकदम डार्क रूम में, अच्छी वहां की कंडीशन भी नहीं है। तो क्लोजर लुक अगर हम देखें तो बहुत ट्राइबल ग्रुप्स के साथ बहुत ज्यादा परेशानी थी उनको। तो अब उन्होंने क्या करा, वो परेशान थे तो उन्होंने ना रिबेल करना शुरू करा। उन्होंने लड़ाई करी अपनी इस परेशानी को देखते हुए कि हम क्यों, सो रिबेल करना शुरू करा अबाउट द चेंजेस इन लॉस, कि लॉस क्यों चेंज हुए। एंड द न्यू लॉस दे हैड टू पे एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, कि उनको मानना पड़ रहा है न्यू लॉस, नए टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, और एक्सप्लॉइट वो अलग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। द कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32, संथल्स ने 1855 में, बस्तर रेबिलियन सेंट्रल इंडिया 1910 में, एंड वारली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र 1940 में। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। तो लोगों ने रिबेल करना शुरू करा और बहुत बहुत जगह रिबेल हुए। मींस 19th एंड 20th सेंचुरी में हमारे पूरे ट्राइबल रिबिलियन हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये डेट्स याद कर लेना, जैसे 1855 में संथल्स ने करा, देन बस्तर में 1910, महाराष्ट्र में 1940। अब बिरसा मुंडा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। नाउ बिरसा वाज born in mid 1870, the son of poor father. He grew up around the forest of Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of uh, tales of the Munda uprising of the past and saw the लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। कि जैसे बिरसा मुंडा ने यही सब बड़े होते हुए देखा कि पॉवर्टी थी उनकी, तो उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता था। जैसे वो एडोलेसेंट हुए, उन्होंने स्टोरीज टेल्स सुनी कि कैसे जो संथल संथल है मीन संथल है कि कैसे अपराइजिंग मीन्स क्या क्या हुआ उनके साथ, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कम्युनिटी में ये अर्ज हुई कि उनको रिवोल्ट करना चाहिए, वो अब बहुत बुरी कंडीशन में है। They talked of the golden age where the Mundas has been free of oppression of dikus, की ये गोल्डन एज थी कि जहाँ पे कोई वो आराम से पीस में रहते थे, कोई आउटसाइडर उनको परेशान नहीं करता था। And said there would be a time when the ancestral rights of the community would be restored, कि उनका जो लैंड था वो उन्हीं का था, वो ही इस ओरिजिनल लैंड के डिसेंडेंट्स है, मीन्स उन्हीं का लैंड है, वही वो ही सेटल होंगे और वो फाइट करेंगे अपने लैंड के लिए, मुल्क की लड़ाई। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक द किंगडम, कि उनका लैंड है ये और उनको ही वो ही रहेंगे यहाँ पे, वो दे आर द ओरिजिनल डिसेंडेंट्स ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू लिव हियर। Now Birsa went to local missionary school and listened to sermons of missionaries. There too he heard that it is possible for Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights, कि वहां पे भी उन्होंने सुना कि हम जो हमारा था वो हम वापस से पा सकते हैं। ये सब बातें हुई कि there would be a possible if they become good Christians and gave up the bad practices. Later, Birsa also spent some time accompanying prominent Vaishnav preacher. मीन्स जो विष्णु जी को पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। तो उन वो क्रिश्चियन स्कूल में जाते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज वाले स्कूल में, कि उनको कहा गया कि अगर आप अच्छे क्रिश्चियन बनोगे, जो बुरी प्रैक्टिस है वो छोड़ दोगे, तो आप अपना लैंड वापस से ले सकते हो। ही वो सेक्रेट थ्रेड वो सेक्रेट थ्रेड पहनते थे,
एंड बिगैन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पीटी, कि उनको पता लगे कि क्या इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में प्योरिटी की। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. तो जब वो ये टेल्स सुनते हुए बड़े हुए तो उनको भी ये था कि हमें भी रिफॉर्म करना है, मुझे भी रिफॉर्म करना है ट्राइबल सोसाइटी का, जो हमारा है वो हमारा ही होना चाहिए। तो उन्होंने अर्ज करा मुंडा से कि ड्रिंकिंग टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, कि लिकर ड्रिंक करना छोड़ दो, अच्छे से अपना विलेज को क्लीन रखो, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉकरी मीन्स मैजिक, और ये सब विच क्राफ्ट होते हैं, ब्लैक मैजिक एंड सॉर्ट ऑफ दैट, उसमें बिलीव नहीं करना चाहिए। बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट बिरसा वॉज टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड लैंडलॉर्ड्स। बट जो बिरसा थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो उनके खिलाफ हो गए थे, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको लगा कि ये सब आउटसाइड फोर्सेस है, ये हमारे रिलीजन को, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है उसको रुइन कर रहे हैं। सो इन 1895 बिरसा urged the followers to recover their glorious past, कि 1895 में बिरसा ने कहा कि हमें जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है उसको रिकवर करना चाहिए। ही टॉक्ड ऑफ द गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सतयुग, कि जो सतयुग एज था, जो बिल्कुल सतयुग अगर हम देखें कि सत्य बोलने वाला, जहां पे सब सच बोलता था, उस वो वाला टाइम, टू द एज ऑफ ट्रुथ, वेन मुंडास लिव्ड गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living, कि हमें ये सब चाहिए। They did not kill their brethren relatives, कि हम उस समय अपने जो किन्स हैं, मीन्स अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनको नहीं मारते थे, हम ऑनेस्टली रहते थे। बिरसो ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स, कि वो चाहते थे कि सारे जो मुंडास है वो एक साथ रहें, अच्छे से जो पहले वो करते थे कल्टीवेशन करें, अपने लैंड पे ही काम करें। What worried British officials was that was political aim of Birsa Munda, for it wanted to drive missionaries, moneylenders, landlords and government and set up Munda Raj with Birsa as its head। तो ब्रिटिशर्स को क्या था कि जो मिशनरीज हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट है, बिरसा इन सबको मतलब खत्म करना चाहता था। खत्म इन सेंस कि वो इन लोगों की प्रेजेंस खत्म करना चाहता था अपने अपने लैंड पे, और वो खुद हेड बनना चाहता था। तो इस चीज से ब्रिटिश ऑफिशियल्स बहुत डर गए कि अगर लोगों ने मान ली बिरसा की बात तो वो रिवोल्ट कर देंगे। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज कॉज ऑफ मिशनरीज द मुंडास वाज सफरिंग। तो ये बताया गया कि ये इन इन लोगों की वजह से हमें जो भी परेशानी है वो इन लोगों की वजह से है। द लैंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, की जो पॉलिसीज हैं ब्रिटिशर्स की वो उनके लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। लैंड्स ऑफ मनी लेंडर्स उनके लैंड को टेक ओवर कर रहे हैं, ले रहे हैं उनका लैंड। मिशनरीज उनके कल्चर को खत्म कर रही है। तो क्या क्या दिक्कत थी, जो गवर्नमेंट है वो लैंड ला रही है, लैंड पॉलिसीज विच आर अगेंस्ट देम। जो मिशनरीज हैं वो उनके कस्टम्स को, उनका कल्चर, उसको खत्म कर रही है। जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हैं ये उनका लैंड ले रहे हैं, लैंड पॉलिसीज ये अजीब सी बना रहे हैं गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो इनको ये सब दिक्कत थी। सो एज द मूवमेंट स्प्रेड, ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में और जेल में डाल दिया 2 साल के लिए। When बिरसा was released in 1897, जब वो उनको रिलीज करा 1897 में, उन्होंने टूर करना शुरू करा, मींस अलग अलग जगह जाना शुरू करा ताकि वो सपोर्ट गेन करें। ही used traditional symbols and language to rouse people, urging to destroy Ravan and establish the kingdom under his relationship। तो उन्होंने क्या कहना शुरू करा, मतलब उन्होंने अलग अलग जगह जाना शुरू करा, लोगों से अर्ज करी, मीन्स लोगों से कहा कि हमें इन सबको खत्म करना पड़ेगा, जो आउटसाइडर्स है उनके खिलाफ हमें हमें लड़ना पड़ेगा। बिरसा's followers began targeting the system of the symbols of diku and यूरोपियन पावर। तो जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने जो यूरोपियन पावर मींस जो आउटसाइडर्स के सिंबल्स से उनको खत्म करना शुरू करा। उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक करे, चर्चेस पे,
प्रॉपर्टी जो रेड करी मीन्स वहां पे उन्होंने घुस के डिस्ट्रॉय करा मनी लेंडर के हाउसेज एंड ट्रेडर्स के हाउसेज। व्हाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज की उन्होंने व्हाइट फ्लैग रेस करे। वैसे तो व्हाइट फ्लैग पीस के होते बट यहाँ पे उन्होंने व्हाइट फ्लैग रेस करे कि अब बिरसा राज चलेगा। पर 1900 में बिरसा की डेथ हो जाती है कॉलेरा से एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। अब कोई लीडर नहीं है। क्या हो गया लीडर? हमारा लीडरलेस अब रेबिलियन चल रहा है। तो अगर लीडरलेस कोई अगर रेबिलियन चलता है ना तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। So first, the movement was significant at least two ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that land of tribals could not be easily taken away. पर इस रिबेलियन का फायदा हुआ फर्स्ट कि उनका जो लैंड था, लैंड वाज गिवन बैक। ठीक है, लैंड वाज गिवन बैक एंड ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर। और कि जो ट्राइबल पीपल है वो ये नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है तो वो कुछ भी मान लेंगे। सो दे वर नॉट टेकन ओवर बाय द दिकूस। एंड सेकेंड, it showed once again that tribal people had the capacity to protest against injustice. सेकेंड क्या हुआ कि दे कैन प्रोटेस्ट। सेकेंड, दे कैन प्रोटेस्ट कि अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो टू टू express their anger against the colonial rule they can protest. So they did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. अब आप आगे चल के देखोगे तो अगर मैं महात्मा गांधी को कहूँ तो उन्होंने भी ऐसे ही करा था। पहले वो अलग अलग जगह गए, उन्होंने लोगों को अर्ज करा, उनको बताया। फिर उन्होंने अपने सिंबल्स करे लाइक खादी और चरखा। तो उनके सिंबल्स से तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गांधी जी भी बिरसा मुंडा से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे। उनको पता था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। बट क्यों ये वाला मूवमेंट इतना नहीं चला? बिकॉज इट बिकेम लीडरलेस। उनकी डेथ के बाद वो ये जो मूवमेंट था वो लीडरलेस बन गया था, कोई नहीं था लीडर। तो इसलिए हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो गया, रिबेल खत्म हो गया। So with this, our chapter is completed. I hope you can do this exercise with ease. So please like this video, subscribe the channel और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।